बद्री विशाल भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जगदम्बे माता की जय। चैत्र मास का पवित्र महीना और पूरे महीने में उत्सव ही उत्सव, आनंद ही आनंद। लेकिन मनुष्य के किए हुए कुकर्मों का परिणाम कि संसार में चारों तरफ हाहाकार है। आदमी डरा हुआ है, सहमा हुआ है। जिस प्रभु का सहारा लेना है उसका सहारा नहीं ले रहा। रात दिन एक ही चिंता है कि लोग मर रहे, लोग मर रहे, लोग मर रहे। अरे लोग मर रहे पर तुम तो जिंदा हो। तो तुम जिंदा हो के क्या कर रहे हो? इतने लोगों को भगवान ने मार दिया और तुमको नहीं मारा, तो आपका धर्म नहीं बनता उस भगवान का धन्यवाद करने का कि प्रभु इतने लोगों को आपने खत्म कर दिया पर मेरा परिवार जीवित है, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करूं। और धन्यवाद करने के लिए मैं आपका भगवान का भजन करूं, सत्संग सुनूं। ये टीवी पे सत्संग सुनने से कुछ नहीं होगा। वहां तो रामदेव की दवाइयां बिकेंगी, या रामदेव का साबुन बिकेगा, या रामदेव का शैम्पू बिकेगा, और कुछ नहीं मिलेगा वहां। सर्फ मिल जाएगा, तेल मिल जाएगा, बाकी कुछ नहीं मिलेगा। बड़े से बड़े सीरियल आएंगे टीवी के ऊपर, और उस सीरियल में भी वही तेल शैम्पू ही मिलेंगे और कुछ नहीं मिलेगा। ज्ञान नहीं मिलेगा, क्योंकि हम टीवी देख रहे हैं टाइम पास करने के लिए। और भगवान का भजन जो करना है वो टाइम पास नहीं है, वो अपने जीवन के कीमती समय को भगवान के चरणों में अर्पण करना है। अब लॉकडाउन फिर लग गया, ये 1 महीने तक चलेगा। और मुझे इस संबत के राजा पर विश्वास है कि ये इस संबत के जो राजा हैं वो सारी बीमारियों को कंट्रोल कर लेंगे। पिछले संबत के राजा शनि ने हमारे किए हुए कर्मों की, कुकर्मों की सजा दी, लेकिन ये मंगल राजा हैं इस साल,
वो मंगल ही मंगल करेंगे, आनंद ही आनंद करेंगे। चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और हम भी जो कथा कर रहे हैं उसमें मंगल ही मंगल हो रहा है। भगवान राम जी का विवाह जनक महाराज के यहाँ से बारात की विदाई हो गई, बेटियों को पालकियों में बिठा दिया गया। और सब लोग अयोध्या की तरफ प्रस्थान करते हैं। बेटी को विदा करने के बाद में जनक महाराज की दशा, जब घर वापस पहुंचे तो पूरा महल खाली खाली लगा। जो तोता मैना चिड़िया सीता जी ने पाल रखी थी, वो तोता मैना चिड़िया भी पूछ रही हैं जनक महाराज से, क्या सीता जी को छोड़ आए क्या? जनक महाराज का मन एकदम उदास है। और ये संसार का क्रम है, एक तरफ उदासी है, एक तरफ खुशी है। बारात चली और अयोध्या में समाचार मिल गया। जनक महाराज ने बारात के लिए रास्ते में जगह जगह व्यवस्था की थी भोजन की। उन सारे सुखों को लेते लेते अयोध्या की बारात, दशरथ महाराज राम जी की बारात, जब अयोध्या वालों ने सुना बारात आ रही है तो सब लोगों ने अपने अपने हाट बाट बाजार सब सजाने शुरू कर दिए। सारी गलियों को सींच दिया गया, रंगोली बना दी गई, बाजारों को सजा दिया गया, झंडे तोरण पताका, केले के खंभे लगा दिए गए और अनेकों प्रकार के पेड़ रोप दिए गए। ऐसा लगता है जैसे धरती ही प्रसन्न हो गई हो। और चारों तरफ मणियां सजा दी गई। विविध भांति मंगल कलश, गृह गृह रचे संवारी, सुर ब्रह्मादि सिहाहि सब, रघुवर पुरी निहार। अनेकों प्रकार के मंगल कलश वगैरह जो कुछ भी सब सजाया गया, घर घर में सजा दिया गया। ब्रह्मा इत्यादि सब देवता अयोध्या को देख करके बहुत प्रसन्न हो रहे हैं, भगवान की पुरी को देख करके। और दशरथ महाराज के भवन की तो शोभा का वर्णन ही नहीं हो सकता। मंगल सगन मनोहरताई, वह तो रिद्धि सिद्धियां विराजमान हैं। हरेक के मन में उत्साह है, उमंग है। ऐसा लगता है जैसे
उत्सव ही मनुष्य का रूप बना करके आ गया। राम सीता जी की विवाह को देखने की लालसा किसके मन में नहीं है। झुंड की झुंड महिलाएं चली, मधुर गीत गाती हुई, आरतियां सजाए हुए, राजा दशरथ के घर के महल में कोलाहल हो रहा है और वहां का तो वर्णन ही नहीं हो सकता। और कौशल्या जी की, राम जी की माता कौशल्या इत्यादि सब एकदम प्रसन्न हो रही हैं। ब्राह्मणों को दान दिया गया, गणेश जी का पूजन हुआ, और सबका मन प्रसन्न है। ऐसा लगता है जैसे किसी दरिद्र को चारों प्रकार के पदार्थ मिल गए हो। मोद प्रमोद विवश सब माता, सब माताएं आपस में हंसी मजाक कर रही हैं। चल ही न चरण शिथिल भय, खुशी के मारे पैर चल नहीं रहे, जैसे पैरों में जान ही ना रही हो, ऐसा लगता है। बहुत दिनों से राम जी का दर्शन नहीं किया था। राम आएंगे, किस प्रकार करेंगे। सोने की थाली में आरती को सजाया गया, धूप अगरबत्ती, हो ही सगुन वर्ष ही सुमन, पुष्प वर्षा होने लगी, सुमन वर्षा होने लगी और सगुन होने लगे। बाजे बजने की आवाज आने लगी और समाचार मिल गया कि बारात पहुंचने वाली है। आरती करही मुदित पुर नारी, नगर की स्त्रियां आरती कर रही हैं और दुल्हनों को देख रही हैं। और करही आरती बारही बारा, और एक बार आरती करने से मन नहीं भर रहा, बार बार आरती कर रही हैं। और बधुओं के साथ में चारों बेटों को देखा तो माताएं अति प्रसन्न हो गई। जो सखियां हैं सीता जी के मुख को बार बार देखना चाहती हैं। मधुर मधुर गीत गा रही हैं और पुष्पों की वर्षा कर रही हैं, नाच रही हैं, गा रही हैं। और चारों जोड़ियों का सब लोग दर्शन कर रहे हैं और सबको लगता है कि ये घड़ी समाप्त ही ना हो। शंकर भगवान कहते, पार्वती निगम नीति कुल रीति कर, अर्घ पावड़े देत, बदुन सहित सुत परश सब, चली लबाई निकेत। जैसा शास्त्रों के अनुसार वर्णन किया गया था उसके अनुसार सारी नित्य क्रियाएं की गई, अर्घ दिया गया,
न्यौछावर किया गया और बधुओं के साथ में पुत्रों को घर के अंदर प्रवेश करवाया गया। 4-4 सिंहासन थे। ऐसा लगता था जैसा सिंहासन कामदेव ने बना रखे हों। उनके ऊपर राजकुमार राजकुमारियों को बिठाया गया और उनके पैरों को धोया गया। धूप, दीप, प्रसाद, जैसा भी वेद के हिसाब से विधियां थी वो सब किया गया। मंगल विधि 12 बार आरती करही, बार बार आरती कर रही हैं। पंखा डोल रही हैं। और अनेकों प्रकार की वस्तुओं का न्यौछावर करके लोगों में बांट रही हैं। और ऐसा लगता है पावा परम तत्व जन योगी। राम सीता जी का विवाह हुआ, 4 जोड़े आए, तो ऐसा लगता है जैसे योगी को परम तत्व की प्राप्ति हो गई। अमृत लहो जन संतत रोगी। जैसे 12 महीने का कोई बीमार आदमी हो, उसको अमृत मिल जाए और उसके सारे कष्ट दूर हो जाए, ऐसा लग रहा है। जन्म रंक जन पारस पावा, अंधे लोचन लाभ सुहावा। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे जन्म जन्म के दरिद्र को पारस नाम का पत्थर मिल गया हो। ऐसा लग रहा है जैसे अंधे आदमी को आंखों का लाभ मिल गया हो। मूक बदन जन सारद छाई। ऐसा लगता है जैसे गूंगे के मुंह में सरस्वती आके वास कर गई हो। मानहु समर सूर जय पाई। ऐसा लगता है जैसे युद्ध भूमि में कोई शूरवीर जीत करके आ गया हो। ऐ सुख ते सत कोटि गुण, पावहि मातु आनंद। भाईन सहित वियाह घर, आए रघुकुल चंद। ऐसा सुख जो करोड़ों सुखों के समान है, माताओं ने पाया, उनको आनंद लग रहा है। भाइयों के साथ में चारों भाई राम जी विवाह करके घर में आए हैं, तो माताओं का तो यही हाल है। लोक रीत जननी करही, वर दुल्हन सकुचाही। मोद विनोद विलोग बड़, राम मन ही मुस्काही। घर की जो महिलाएं हैं वो लोक रीति कर रही हैं, लेकिन जो दुल्हन है चारों, उनको संकोच हो रहा है कि माताएं क्या कर रही हैं। और उसमें मजाक भी हो रहा है, विनोद भी हो रहा है। और उसको देख करके राम जी को बड़ा आनंद आ रहा है, मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं कि माताएं आनंद ले रही हैं। इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है। देव पितर पूजे विधिनी की, पूजी सकल वासना जी की।
देवताओं को मनाया गया, पितरों को मनाया गया, उन सब की भली प्रकार से पूजा की गई, क्योंकि उनकी कृपा से ये सारी इच्छाएं पूर्ण हो गई। सब ही बंदी मांगे ही वरदान, भाईन सहित राम कल्याण। सारे देवताओं की पूजा करने के बाद माताएं एक ही प्रार्थना करती हैं कि चारों भाइयों के सहित राम जी का कल्याण हो। अंतरहित सुर आशिक देही, मुदित मातु अंचल भर लेही। और देवता लोग भी अपने हृदय से आशीर्वाद देते हैं और माताएं भी उस आशीर्वाद को अपना आंचल पसार करके उसमें ग्रहण करती हैं। भूपति बोल बराती लीने, जान बसन मणिभूषण दीने। राजा दशरथ ने बरातियों को बुलाया और सबको जो व्यवहार होता है, कपड़ा वगैरह देना, वस्त्र दिए, आभूषण दिए, सब कुछ दिया। आय सुपाई राखी उर राम ही, मुदित गए सब निज निज धाम ही। अब आज्ञा मिली तो सब लोग राम जी को अपने हृदय में रख करके अपने अपने धाम की तरफ चले गए। पुर नर नारी सकल पहिराए, घर घर बाजन लागे बधाए। सारी अयोध्या में बधाइयां बज रही हैं, घर घर मंगलचार हो रहा है। जो मांगने वाले हैं, जो वस्तु मांगते हैं, उन सबको दिया जाता है। सेवकों को सबके मन की कामनाओं को पूर्ण किया गया। राम जी का विवाह हुआ। तही आशीष जुहारी सब, गावे ही गुण गण गाथ। तब गुर भूसर सहित गृह, गवन कीन नरनाथ। सब लोगों ने आशीर्वाद दिया। भगवान के गुणों का गुणगान करते करते सब लोग गुरु महाराज की आज्ञा लेकर के सब ब्राह्मण लोग और राजा अपने अपने महलों की तरफ गए। और जो वशिष्ठ महाराज ने आज्ञा दी तो राजा दशरथ ने वो विधि के अनुसार सब कुछ किया। ब्राह्मणों की भीड़ आई थी, रानियां उठ के खड़ी हो गई। सारे ब्राह्मणों के चरणों को धोया गया, पूजा की गई, आदर दिया गया, दान दिया गया, प्रेम से भोजन करवाया गया। और विश्वामित्र जी की पूजा की गई। और दशरथ महाराज ने कहा कि मेरे समान कोई भाग्यशाली नहीं है। राजा ने बहुत प्रशंसा की, रानियों ने भी बहुत प्रशंसा की। और गुरु विश्वामित्र जी को भवन के भीतर ले गए। गुरु जी के कमलों को पर चरण कमलों को धोया गया, विनय की गई, प्रार्थना की गई। बधुओं के साथ में राजकुमारों ने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया। और जो भी लोक व्यवहार था वो सब किया गया गुरु महाराज की सेवा में।
इस प्रकार से अयोध्या में सारे संसार का व्यवहार चल रहा है। अब कार्य करते करते बच्चे थक गए थे, तो बड़े बूढ़ों ने कहा अब इनको सोने दो, आराम करने दो। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न श्रुति कीरति उर्मिला मांडवी जानकी सब विश्राम करने चले गए। सुंदर सेज बनाई गई और प्रातःकाल नींद से उठे हैं और अयोध्या के लोगों ने देखा और फिर सब स्नान करने के बाद में सब गुरु वशिष्ठ महाराज के पास में आए। पिताजी को प्रणाम किया, गुरुदेव को प्रणाम किया। सुतन समेत पूजी पद लागे। बच्चों के साथ में राजा दशरथ ने गुरु महाराज की पूजा की और वशिष्ठ महाराज ने धर्म के बारे में बताया, इतिहास के बारे में बताया और सारी रानियां जितने भी लोग थे सब लोग कथा को बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। मुनि मन अगम गाधि सुत करनी, मुदित वशिष्ठ विपुल विधि वरणी। वशिष्ठ महाराज ने विश्वामित्र जी का जी करनी है जो कुछ किया, राम जी को ले गए थे, लक्ष्मण जी को ले गए थे, वो सारी कथा वशिष्ठ महाराज सुना रहे हैं सबको। इनका उपकार नहीं भूला जा सकता। और वामदेववादी में और महात्मा थे, उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक कह रहे, बिल्कुल ठीक कह रहे। कीरति कलित लोक तिहुमाची। विश्वामित्र की कीर्ति तो सब जगह फैल गई, राम जी की भी कीर्ति फैल गई। सुन आनंद भयो सब काहू, राम लखन उर अधिक उछाहू। ये बातें सुन के सबको आनंद आ रहा है और राम लक्ष्मण जी का मन तो और भी प्रसन्न हो रहा है। इस प्रकार दिन बीतते गए। विश्वामित्र चरण नित चही, राम सप्रेम विनय बस रही। विश्वामित्र जी रोज क्या चर्चा करते हैं कि भाई अब मेरे को जाना चाहिए, पर राम लक्ष्मण जी कहते हैं गुरु महाराज 2-4 दिन और रुको, थोड़ा और रुको। तो रुकते हैं बेचारे और दिन दिन आनंद बढ़ता जा रहा है। मांगत विदा राहु अनुरागे, सुतन समेत ठाड़ भय आगे। विश्वामित्र जी ने कहा अब तो मेरे को जाना ही है। तो जनक महाराज, दशरथ महाराज पुत्रों के साथ विश्वामित्र जी के सामने खड़े हो गए कि क्या बात कर रहे प्रभु, यहां रहने में क्या परेशानी है? नाथ सकल संपदा तुम्हारी, ये सारी संपदा आपकी है। ये वही दशरथ है जब विश्वामित्र जी दोनों पुत्रों को मांगने के लिए आए थे तो बोले ना, राम देत नहीं बने गोसाई। लेकिन जब सारे काम हो गए तब भाषा बदल गई।
ये संसार का व्यवहार है। संसार के जो लोग हैं ऐसे ही हैं। आपको गुरु भी मानेंगे, आपको गाली भी दे देंगे। अरे गुरु चेले की बात क्या है, माता पिता को लोग गाली देते हैं, बहनों को गाली देते हैं, दादा दादी को गाली देते हैं। थोड़ा भी परिवार में कोई टेंशन पैदा हो गई तो बेटा क्या बाप को बोलेगा इसका कुछ पता ही नहीं है, कौन सी गाली देगा और कितनी भयंकर गाली देगा और कैसे बुरे शब्द कहेगा जो बाप के दिल के चीर के चले जाएंगे। इसलिए संसार पर ज्यादा भरोसा करना नहीं, ठाकुर जी पे भरोसा करना है। यह मान है तो वह अपमान भी है। इसलिए शास्त्रों में लिखा सुख दुखे समय कृता लाभा लाभो जया जयो। जो महापुरुष हैं वो प्राण जावे मगर नाम भूलो नहीं, दुख में तड़पो नहीं, सुख में फूलो नहीं, प्रेम भक्ति के आंसू बहाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। जो महापुरुष हैं वो खुशी में पागल नहीं होते। मान हुआ तो ठीक, अपमान हुआ तो ठीक, यश हुआ तो ठीक, अपयश हुआ तो ठीक, क्योंकि संसार है। दिन है तो रात भी है, रात है तो दिन भी है। ये तो सब जोड़े बने हुए हैं, इसमें फंसना नहीं है। दशरथ महाराज जो थोड़े वर्ष पहले कह रहे थे राम देत नहीं बने गोसाई, आज वही दशरथ विश्वामित्र जी को कह रहे हैं नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतचारी। प्रभु ये सारी संपत्ति आपकी है, मैं चारों बेटों के सहित आपका सेवक हूं। करब सदा लरिकन पर छोहू, दर्शन देत रहब मुनि मोहू। बोले आप जा तो रहे पर बच्चों पर प्रेम बनाए रखना और दर्शन देते रहना। अस कहिराऊ सहित सुतरानी, पर्यो चरण मुख आवनवानी। पूरा परिवार विश्वामित्र जी के चरणों में लोटपोट हो गया और विश्वामित्र जी ने आशीर्वाद दिया। राम रूप भूपति भगति, ब्याह उछाह आनंद, जात सराहत मन ही मन, मुदित गाधि कुल चंद। विश्वामित्र जी जा रहे हैं, जाते जाते राम जी के रूप को अपने मन में रख लिया। राजा दशरथ की भक्ति को याद करते हैं और ब्याह में किस किस प्रकार से आनंद आया था उसके ध्यान करते हैं और चलते चलते मन ही मन सराहना करते हैं और मन में प्रसन्न हो रहे हैं। ऐसे विश्वामित्र जी महाराज जा रहे हैं। वामदेव रघुकुल गुरु ज्ञानी,
बहुरी गाधि सुत कथा बखानी। रघुकुल के जो गुरुदेव थे वामदेव, उन्होंने विश्वामित्र जी की कथा, सारी की सारी कथा सुनाई और घर में चर्चा चलती है कि जब भी कोई महापुरुष किसी के घर जाता है और उसको छोड़ के जाता है तो एक प्रकार से सूना सूना सा हो जाता है। कभी कहीं सत्संग होता है, 15-20 दिन तक लोगों का मन लगा रहता है, लेकिन जब महात्मा विदा होते हैं तो सबके मन में एक प्रकार से दुख का वातावरण हो जाता है कि छोड़ के चले जाएंगे महात्मा। ऐसे ही दशरथ के घर में रात दिन विश्वामित्र जी की ही चर्चा चलती है। आए ब्याह राम घर जब ते, बसी आनंद अवध सब तब ते। जब से भगवान राम विवाह करके आए हैं, अयोध्या में आनंद ही आनंद है। प्रभु विवाह जस भयउ उछाहू, सकहि बरनी गिरा अहिनाहू। राम जी का विवाह हुआ, उसकी चर्चा क्या की जा सकती है। शेषनाग भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। कवि कुल जीवन पावक जानी, राम सिय जस मंगल खानी। तहिते मैं कछु कहा बखानी, कर्ण पुनीत हेतु निज बानी। गोस्वामी जी कहते हैं, भगवान की कथा का वर्णन कौन कर सकता है। ये तो मैंने अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए ये कुछ बातें मैंने बता दी हैं। निज गिरा पावन करण कारण, राम जस तुलसी कहो। बोले राम जी की विवाह के बारे में जो चर्चा मैंने की है, ये तो मैंने अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए की है। रघुवीर चरित अपार, बारिधि पार कवि को ने लेहो। बोले भगवान का चरित्र तो अपार है, उसके बारे में, शादी की विवाह के बारे में कौन वर्णन कर सकता है। कैसा जनकपुर, कैसी अयोध्या, कैसी बारात, कैसी सजावट, कैसे देवता, कैसे धनुष भंग। अपार कथा है, अपार कथा है। कौन कह सकता है इस कथा के बारे में। उपबीत ब्याह उत्साह मंगल, सुनिज सादर गावही। बोले भगवान का उपनयन संस्कार हुआ, यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, विवाह हुआ, उत्सव हुआ, मंगल हुआ। ये सारी बातें जो आदर के सहित गाएगा, सुनेगा और गाएगा। वेदेहि राम प्रसाद ते, जन सर्वदा सुख पावही। बोले वो सीताराम जी की आशीर्वाद से हमेशा ही प्रसन्न होगा, उसके जीवन में कभी दुख आएगा ही नहीं। सिय रघुवीर विवाह, जेस प्रेम गावहि सुनहि। तिन कहु सदा उछाह, मंगल आतन राम जस
बोले सीता राम जी का विवाह जो प्रेम से गाएगा सुनेगा, उनके जीवन में हमेशा उत्सव ही उत्सव होता रहेगा और उनके परिवार में मंगल ही मंगल होगा, आनंद ही आनंद होगा। इस प्रकार से बालकांड की समाप्ति होती है। नवरात्रों का समय है और अयोध्या कांड का प्रारंभ होता है। भगवान की स्तुति गोस्वामी जी मंगलाचरण लिखते हैं, यस्यांके च विभाधि भूधर सुता देवापगा मस्तके भाले वाल विदुर गले च गरलम यस्यो रसी व्यालराट सोयम भूति विभूषण सुरवर सर्वाधिपा सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभा श्री शंकरा पातु माम। अब भगवान राम विवाह हो गया, पति पत्नी बन गए, बंध गए हाथों में कंगनवा, कैसे बीतेगी कबहू कीन्यो न भजनवा, कैसे बीतेगी। धूमधाम से ब्याह रचाया, पहर केसरिया जामा, मन पसंद की दुल्हन मिल गई, खत्म हुआ सब ड्रामा, मिल गए सजनी को सजनवा, कैसे बीतेगी। लेकिन कैसे बीतेगी, तो गोस्वामी जी कहते हैं बितानी है तो इस प्रकार से बिताओ, शंकर भगवान बन जाओ, गृहस्थी में शंकर भगवान। यस्यांके च विभाधि भूधर सुता, जिनकी गोदी में पार्वती विराजमान है, ऐसे शंकर भगवान। और देवापगा मस्तके, मस्तक में गंगा है, गोदी में पार्वती और मस्तक में गंगा, मस्तक में बुद्धि, और बुद्धि पता नहीं कहां कहां घूमती रहती है, किस किस का विचार करती रहती है। दूसरे की स्त्री ही सुंदर लगती है, नौकरानी ही सुंदर लगती है, अपनी पत्नी सुंदर नहीं लगती, क्योंकि वो तो गोद में है। लेकिन बुद्धि में क्या है, बोले ऐसा नहीं, गंगा को बहने दो और पार्वती को गोदी में रहने दो। गंगा को बहने दो, जो दूसरे लोग हैं, दूसरी स्त्री हैं, उनको बहने दो, उनको अपने गोदी में जगह नहीं देना। पट्ट महिषी तो धर्म पत्नी ही बनेगी, जिसके अंक में गोद में पार्वती और मस्तक में गंगा।
यदि सफल गृहस्थ जीवन बनाना है तो शंकर भगवान के वर्षमान कि गंगा बहती जाए और पार्वती घर में रहती जाए। यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवा पगा मस्तके, और भाले वाल विदुर गले च गरणम, मस्तक पर चंद्रमा, चांद, द्वितीया का चांद, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम, भगवान शंकर कैसे हैं? भाले वाले विदुर गले, मस्तक पर चांद। जो गृहस्थी है उसको हमेशा प्रसन्न ही दिखना चाहिए, उदास नहीं दिखना चाहिए। उदासी किस बात की? किस वस्तु की कमी है? क्या नहीं दिया परमात्मा ने? सब कुछ तो आपके पास में है। भाले बाल विदुर गले च गरलम, और गले में जहर। जीभ में जहर नहीं, हृदय में जहर नहीं, मन में जहर नहीं, कंठ में जहर, नीलकंठ बन के रहना है। कड़वे शब्द बोलना नहीं, कड़वे विचार करना नहीं। मुंह से शब्द निकले तो अमृत जैसे शब्द निकले। भाले बाल विदुर गले, गले में जहर। यस्यो रसी व्याघ्राट, और गले में सांप लपेट रखे हैं। मैंने सांप मृत्यु की निशानी, हमेशा मरने को तैयार। सोयम भूति विभूषण सुरवरः, सर्वाधिपा सर्वदः। बोले वो परमात्मा शंकर जिनके पूरे शरीर में विभूति लगी हुई है, टेल्कम पाउडर नहीं, परफ्यूम नहीं, शमशान की विभूति। शमशानेश्वा क्रीड़ा स्मर हर पिशाचा सहचरा, चिता भस्मा लेपा। पूरे शरीर में शमशान की विभूति लगा रखी है। और ऐसे जो परमात्मा है वह सुरवरः, वो सारे देवताओं में श्रेष्ठ हैं। सर्वाधिपा सर्वदा, वो सबसे आगे हैं। सर्वः सर्वगतः, वो सर्वव्यापक हैं, सबका कल्याण करने वाले हैं। शिवा शशि निभा, ऐसे शंकर भगवान जिनके मस्तक पर चंद्रमा है, चंद्रमा के समान जिनका शरीर है गोरा। श्री शंकर पातु माम, ऐ शंकर भगवान मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, क्योंकि मैं गृहस्थ जीवन में आ गया हूं। अब मेरे को अपने जैसा बना लेना।
अपने जैसा ही कर लेना। बुद्धि में गंगा आए लेकिन घर में ना आए, और अंक में पार्वती रहे। जीवन में कितने भी कष्ट आए पर मुंह से हाय न निकले, हरी हरी निकले। शंकर पातु मां, शंकर भगवान मेरी रक्षा करो। शंकर भगवान की स्तुति करने के बाद में गोस्वामी जी रामचंद्र भगवान की स्तुति करते हैं। इन स्तुतियों को ही यदि हम ध्यान से पढ़ लें, समझ लें, तो जीवन की सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। प्रसन्नताम यनगता विषेकतस्तथा न ममले बनवास दुःखतः। मुखाम्बुज श्री रघुनंदन में सदा सुसा मंजुल मंगल प्रदा। बोले राज्याभिषेक होने वाला था और सूचना मिली वनवास में जाओ, तो कोई दुख नहीं हुआ, प्रसन्न है। प्रसन्नताम यनगता अभिषेक तस्तथा न ममले वनवास दुःखतः। राज्य मिलना है तो भी प्रसन्न है, और सूचना मिली जंगल में जाना है तो भी प्रसन्न है। ऐसे मुखाम्बुज श्री रघुनंदन समय सदास्तुसा मंजुल मंगल प्रदा। ऐसे परमात्मा राम जो हर अवस्था में प्रसन्न रहने वाले हैं। हे प्रभु, जैसे आप हैं ऐसे ही मेरे को भी बना दो, मेरे को भी बना दो। आपका ये मंजुल मंगल चेहरा मेरे को बहुत प्रसन्न करने वाला दिखता है। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम। पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। भगवान राम जी की वंदना करते हैं गोस्वामी जी। कैसे हैं भगवान? नील सरोरुह नील मणि नील नीलधर श्याम। लाजहि तन शोभा निरखी कोटि कोटि शतकाम। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम। श्याम रंग है, कोमल अंग है। सीता जी साथ में विराजमान हैं। बाईं तरफ हाथ में धनुष बाण है। ऐसे भगवान राम जी की वंदना करता हूं, ऐसे गोस्वामी जी कहते हैं। नमामि रामो रघुवंशनाथम। ऐसे भगवान राम जी को बार बार नमस्कार है, बार बार प्रणाम है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वर्णो रघुवर बिमल यश जोदायक फलचार। प्रभु की वंदना। अयोध्या कांड का प्रारंभ करना है। पूरी रामायण में सबसे कठिन कांड है अयोध्या कांड। इसमें
इतने घटनाक्रम और इतनी जल्दी से और इतनी तीव्रता से बदलते हैं कि पता ही नहीं चलता क्या होने वाला था, क्या हो रहा है, क्या हो गया, क्या बनने वाला था, क्या बनाना था और क्या बन गया। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, अब इस कथा को लिखने के लिए श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, मैं अपने गुरुदेव के चरण कमल की धूली से अपने मन रूपी शीशे को साफ करूंगा। क्यों? वर्णौ रघुवर विमल यश जो दायक फलचार, मैं राम जी के यश का वर्णन करना चाहता हूं। कैसा यश? जिससे चारों पदार्थ प्राप्त होंगे, पर वो तब तक नहीं होंगे जब तक ये मन रूपी शीशा साफ नहीं होगा। इसलिए गुरु महाराज के चरणों में प्रणाम करके गोस्वामी जी स्तुति करते हैं। और आज उत्सव का समय भी है। ब्राह्मण लोग भी पूजा कर रहे हैं और आप लोग भी अपने अपने घरों में अनेकों प्रकार से लगे होंगे कार्य में। तो आज इतनी ही कथा, बाकी कल। बोलिए बद्री विशाल भगवान की जय।